यीशु मसीह के अबदी जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती। हालेलुया। मेरे अजीजों, पिछले दिनों में हमने सीखा कि इबादत और परस्तिश में आने से पहले अपने आप को किस तरह से तैयार करना। जी, क्या सीखा था? इबादत और परस्तिश में आने से पहले क्या करना है? पाकीज़ को इख्तियार करना और अपने आप को, दिलों को, ख्यालों को, जिंदगी को पाक करना। और मेरे अजीजों, कल हमने जो भी कलाम अक़दस में से सीखा था वो मैं ईमान रखता हूँ कि सबको याद होगा। हालेलुया। आए हम आज फिर कलाम अक़दस में आगे बढ़ते हैं और खुदा की हुज़ूरी से सीखते हैं पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत और उसके 5 बाब की 25 आयत। खुदावंद के पवित्र कलाम में मरकूम है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। आमीन आमीन। आंखें बंद करें। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। मेरे अजीजों, कल हमने खुदा की हुज़ूरी से बहुत सारी बातों को सीखा। बहनों के ताल्लुक से, जो बहनें भी हैं, शोहरों वाली भी हैं, बीवियां भी हैं, अपने घरों को चलाने वाली हैं। तो हमने कलाम अक़दस में से बहुत सारी ऐसी बातों को सीखा कि वो अपने घर के अंदर अपने शोहरों के साथ, मर्दों के साथ बड़े ताबेदारी से चुपचाप अपने सारे मामलात को अच्छे तरीके से गुजारने और सीख कर गुजारने वाली हों। और मिसाल की किताब में हमने ये सीखा था कि बेतमीज़ औरत उस औरत की जो खूबसूरती है उसकी मानद है कि सूअर की नाक में सोने की नथ के बराबर। जो बेतमीज़ औरत है, जो बेलगाम औरत है, जो बेतमीज़ है, जिसको तमीज़ नहीं है, बोलती और ये नहीं देखती कि मैं किससे बोल रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, और लड़ाई झगड़ा करने वाली है और बेतरतीब बोलने वाली है, वो ऐसे ही है जैसे सूअर की नाक में सोने की नथ। और मैंने बहुत सी हमने इन ऐसी बातों को सीखा था कि बहनों के ताल्लुक से। आज हम कलाम अक़दस में बढ़ते हैं भाइयों के ताल्लुक से। खुदावंद हमें क्या तलकीन करता है। हमने तलावत को सुना भाई नून के वसीला से। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। अब हम पहले यीशु मसीह के उस कुर्बानी के बारे में गौर करेंगे जो उसने अपनी उस कलीसिया, जो उसकी दुल्हन है, उसके लिए पेश किया। हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कलाम अक़दस को, सीखा हुआ है, सुना भी हुआ है और जानते भी हैं कि यीशु मसीह ने अपने उस बाप की मोहब्बत जो दुनिया से करता था, और आदम जो दुनिया के अंदर खोकर खुदा की मोहब्बत से दूर हो चुका था, खुदा की मोहब्बत और इंसान की मोहब्बत के अंदर फासला आ चुका था, बहुत बड़ा खला बन चुका था और इंसान कोसों दूर खुदा से जा चुका था। और फिर खुदा ने इस दूरी को मिटाने के लिए, इस फासले को खत्म करने के लिए, क्योंकि खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है और चाहता है कि आदम हलाक ना हो, बल्कि वो फिर से हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाए। और फिर खुदा ने इस मोहब्बत में मजबूती लाने के लिए और ज्यादा पुख्ता करने के लिए अपने बेटे को
दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि ये फासला और ये दूरी मिट जाए और दोबारा से ये रिश्ता दोबारा कायम होकर आदम और खुदा का मिलाप हो जाए। और फिर उसके बेटे ने इस मोहब्बत की इंतहा ऐसे की कि उसने जान देने तक वफादारी दिखाई। लिखा है कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। वजह क्या है कि खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है और उसके बेटे ने भी दुनिया के साथ मोहब्बत करने के लिए इंतहा कर दिया। और लिखा कि वो अपनी दुल्हन जो कलीसिया है, कलीसिया क्या है? जिसके लिए उसने जान दी है, जिसके लिए उसने लहू बहाया है, जिसके लिए उसने अपनी जान का नजराना पेश किया है, वो कलीसिया है। और हम उसकी कुर्बानी की गहराई में जाएं। मैंने कुछ और तरह से सोचा था, लेकिन खुदा का रूह चाहता है कि हम उसकी कुर्बानी की थोड़ी सी गहराई में जाएं कि वो अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया के लिए कैसी कुर्बानी देता। जब यीशु मसीह को भारी सलीब का वजन देकर, भारी सलीब उसके कंधों पर लाद कर खोपड़ी की पहाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था, वो जो रास्ता है वो बड़ा पथरीला, पत्थरों से भरा हुआ और ऊपर खाबड़ रास्ता है और बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है। और उस रास्ते पर चलते हुए पथरीले पत्थरों के ऊपर से, तेज नुकीले पत्थरों से और ऊंचे नीचे रास्तों से, कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर ऊंची जगह है और वो रास्ता हमवार नहीं है। इतनी भारी सलीब यीशु मसीह ने उठाई हुई है। और लगभग अगर अंदाजा लगाएं तो उसका 3 से 4 तकरीबन राउंड अबाउट मन जो है वजन कहा जाता है। और इतना भारी वजन उठाकर उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर पत्थर भी नुकीले हैं, खड्डे भी हैं, ऊंचे नीचे रास्ते भी हैं, उस रास्ते पर चल रहा है। और उसके पाँव को यकीनन वो पत्थर जख्मी करती होंगी, इतना वजन उठाया हुआ है। पत्थर से ठेस लगने से, ऊंचे नीचे पैर पड़ने से बहुत मसला होता होगा। आज कहीं आते जाते हुए, रास्ते में सफर करते हुए, पैदल चलते हुए बहुत बार बहनों भाइयों के पाँव के जो कहते हैं ना, पाँव वट खा गया। बाज दफा में चलते चलते दर्द निकल आती है। कोई वजन नहीं उठाया हुआ, कोई ऊपर चीज नहीं है, कोई बार नहीं है, चलते चलते पाँव को क्या हुआ, मोच आ गई और हम एक महीना चलते नहीं। तो आप तसव्वुर करें कि इतना भारी वजन उठाकर उस ऊंचे नीचे ऊपर खाबड़ रास्ते पर पथरीले नुकीले पत्थरों पर चलकर यीशु मसीह ने वो सफर किया। वजह क्या है कि वो अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को बचाना चाहता है। और जब उस पहाड़ी पर पहुंचा तो लिखा कि उसके कपड़े फाड़ कर उसके जिस्म से उतारे गए। कभी आपने देखा, आपने इस बात का तजुर्बा किया होगा, जब कभी जिस्म पर एक्सीडेंट या किसी वसीला से, किसी हादसा के वसीला से हमें चोट मिलती है, क्योंकि भाई काशम मेडिकल में ये इन ऐसे मामलात को फेस करते होंगे। जब किसी बहन भाई को चोट लगती है, जख्मी होता है जिसका जिस्म, और जब उसको थोड़े अरसे के बाद, आधे और 1 घंटे के बाद ट्रीटमेंट मिलती है, फर्स्ट एड मिलती है, तब तक उसका जख्म सूख चुका होता है, लहू सूख चुका होता है और कपड़ों के साथ चिपक चुका होता है, कपड़े उसके साथ चिपके हुए होते हैं। और सोचे कि जब यीशु मसीह का कुर्ता खींच कर उतारा होगा तो जितने जख्म कोड़े लगने के बायस हुए थे, 1 कम 40 कोड़े, वो कोड़ा ऐसा था कि जब वो लगता था तो अंदर से गोश्त निकाल लेता था। और वो 1 कम 40 कोड़े लगे हुए हैं और इतना फासला तय करके गया है, इतना लंबा रास्ता है। और फिर जब वो कपड़े उन जख्मों से चिपके होंगे, जब खींच कर उतारे होंगे, तो आप तसव्वुर करें कि वो कैसा आलिम था। और यीशु मसीह अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को बचाने जा रहा है। और फिर उसके कपड़ों को उतारने के बाद उसे सलीब पर हाथों के अंदर, पाँव के अंदर कील लगाए गए। और कील, जब यहाँ पर आप हाथ को देख सकते हैं, इसके अंदर से कील गोश्त को, हड्डी को, नसों को चीर कर आगे तक गया होगा
और पाँव को भी ऐसे चीर कर आगे होगा, तो फिर उस लम्हे को आप तस्वर करें कि वो कैसा अजियतनाक हो सकता है। फिर नेजा मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, फिर सिरका पिलाया गया और अजीयतें दी गई, पर जुल्म ढाए गए और यीशु मसीह चुपचाप उनको बर्दाश्त करता रहा। वजह क्या? कि वो अपनी दुल्हन और अपनी कलीसिया को बचाना चाहता। यहाँ पर इसी मुकाशफे को खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफिसियों के खत के अंदर चौथे बाब की 5वें बाब की 25 आयत के अंदर खोल रहा है। कहता है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। कैसे रखनी है मोहब्बत? जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। ऐसी मोहब्बत कौन करे? शोहर अपनी बीवियों से करें। तो आप तसव्वुर करें कि आपको कितनी मोहब्बत अपनी बीवियों से करनी है। मसीह ने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मसीह ने आपको नमूना दे दिया कि दुल्हन के साथ मोहब्बत की कैसे की जाती है। सोचिए कि हम कितनी मोहब्बत अपनी बीवियों को दे सकते हैं। जबरदस्त एग्जाम्पल है, इससे बड़ा नमूना और एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता, मेरे पास नहीं है। पौलुस रसूल कहता है अपनी बीवियों से अपनी मानद मोहब्बत रखो। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जितने भाई हैं जो शादीशुदा हैं, अब आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अपने बदन से कितनी मोहब्बत रखते हैं? अपने जिस्म से बहुत ज्यादा, किस हद तक? कोई हद नहीं है। हम इसकी बड़ी शुक्र करते हैं। हम कहते हैं कि मेरा पेट, बाज़ दफा हमने बात की, भाई पिछले दिनों में बात कर रहे थे, भाई कैसे कहते हैं मेरा पेट बड़ा यार, मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। फिक्र लग गया अपना बदन। एक दफा ऐसा हुआ, मैं आपको ये बात पहले भी भाइयों को सुनाई हुई है। मैं सैलून के अंदर शेव करवा रहा था और उस भाई ने शेव करते करते ब्लेड जो है वो यहाँ पर ऐसे लग गया और काफी खून निकला, और अपने ही खून बहते हुए को मैं देखकर मुझे चक्कर आ गई। मैंने कहा छोड़ दो, मुझे पानी दो। मैं लेट गया और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बेहोश हो गया। उसने मुझे काफी देर के बाद लाया कि भाई किधर हो आप? मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं। तो सबर करें कि मैं अपने ही इतने से खून को देखकर बेहोश हो गया। तो खुदा का कलाम कहता है अपनी बीवियों को अपनी मानद मोहब्बत करो। कैसे मोहब्बत करनी है? अपनी मानद। आप सोच लें कि आपकी या मेरी मोहब्बत अपनी बीवियों से उसका म्यार कितना जाना चाहिए, किस हद तक हम जा सकते हैं उनसे मोहब्बत करने के लिए। और मेरे जीजो एक और हवाला पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील 19 बाब की 4 और 5 आयत। जी पढ़े। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। आमीन आमीन। मेरे जीजो यहाँ पर जो गौर तलब बात है मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इस बाब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। अब आप तसव्वुर करें कि हम अपने जिस्म की इतनी केयर करते हैं, इतनी फिक्र करते हैं, और फिर हमें जब खुदा कहता है कि तुम एक बदन हो, एक तुम्हारा जिस्म है। क्योंकि हमने कल सीखा, परसों भी सीखा कि हवा को कहां से निकाला गया? आदम के अंदर से, मर्द के अंदर से हवा को निकाला गया। इसी निस्बत से खुदा के कलाम में लिखा मर्द और औरत एक जिस्म। अब अगर हम अपने जिस्म की इतनी केयर कर रहे हैं, इतनी फिक्र कर रहे हैं, तो फिर वो भी हमारे जिस्म का दूसरा हिस्सा है। अब उससे उसकी कितनी केयर होनी चाहिए, उससे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, खुदा के कलाम में हमें समझाया हुआ।
कलाम अक़दस को पढ़ कर देख लें, दोनों अहदनामों को। खुदा जब भी बोला है, जब भी खुदा ने कलाम किया है, वो मर्द के साथ किया, मर्द से बोला। नूह से लेकर अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, एलिया, अलीशा, यशवा, पलूस और सारे शागिर्द, खुदा मर्दों से हम कलाम होता है। और फिर खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने खानदान को तो बचा ले, क्योंकि बाकी दुनिया बद किरदार है, वो नहीं बचेगी, लेकिन तू अपने खानदान को कश्ती बनाकर बचा ले। अब मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, यहाँ पर आपके कंट्रोल में है कि आप अपने खानदान को कैसे बचा सकते, आप अपने खानदान को कैसे बादशाही के वारिस बनाकर यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। और यहाँ पर कलाम अक़दस में सिखाया गया है कि औरत क्या करे, सीखे, और मर्द उसको सिखाए। अब सीखने का अमल और सिखाने का अमल और कलाम आपसे खुदा करता है, आपसे खुदा बोलता है कि आपने अपने घराने को कैसे मेंटेन करना है। मैं एक दो हवाले उसके बाद पढ़ना चाहता हूँ। पहले मैं एक आपको बात कलाम अक़दस के वसीला से, जो आप में आज मिल रहा है, उसके वसीला से एक बात बताना चाहता हूँ अपने फैमिली के बारे में। मेरे जीजो, सबसे पहले मैं अपनी बीवी का, अपनी मिसेस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह क्या है? क्योंकि जब वो अपने मैके से यहाँ पर शादी करके मेरे साथ इस घर में आई थी, तब वो जिस घर में आकर जो कमरा उसको मिला था, उसकी सारे उसके अंदर उसके सामान की सेटिंग की गई है, रखा गया, वक्त गुजारा, वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, अच्छा वक्त गुजरा। फिर उसकी आंखों के सामने जब उसी का सामान वहां से उठाकर घर से बाहर दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा, और मैं कहता हूं कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि सारे मामले खुदा खुद ही अपने आसमान से हैंडल करता है। लेकिन वो वक्त भी आए हैं, ऐसे ऐसे लम्हे भी आए हैं कि मेरे पास इतने पैसे होते थे कि मैं दूसरों की हेल्प करता था, और ऐसे वक्त भी आए हैं कि ऐसे वक्त भी आए हैं कि मुझे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ी। बहुत कठिन और बहुत बुरे हालात भी आए हैं, ऐसे हालात भी आए हैं कि पता ही नहीं होता था कि शाम को क्या खाना है, सुबह को क्या खाना है। हर एक मामले में, हर एक मुश्किल में, धूप में, छांव में, हर एक कंडीशन में, हर एक परेशानी के अंदर उसने वफादारी से मेरा साथ दिया। और खुदा कहता है तुम एक बदन हो। और मैं कहता हूं कि बहुत बार, बहुत दफा घर के अंदर ऐसे मामलात में मुझसे बहुत बार ऐसी गलतियां, कोई मामला हो जाता है कि मैं उसको बुरा भला भी कह देता हूं। तो मैं कहता हूं कि मैं उस मामले में गलत हूं। यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि तुम क्या हो, एक बदन हो, और अपनी बीवियों से कैसे मोहब्बत रखो, अपनी मानद। और एग्जाम्पल क्या दिया है, लिखा है कि जैसे यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन, अपनी बीवी से मोहब्बत की और उसकी खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। तो मैं कहता हूं कि जैसी मोहब्बत यहाँ पर लिखी हुई है, मैं अपनी बात करता हूं, दूसरों की नहीं, वैसी मोहब्बत हम अपनी बीवियों को दे नहीं पाते। मैं नहीं दे पाता, नहीं कर सकता। उसने ऐसे भी गुजारे किए हैं, मतलब बहुत सारी जरूरतें होती हैं। हम अपने बदन पर कपड़े पहनते हैं, उसको भी जरूरत होती है। हम भी जूते पहनते हैं, उसको भी जरूरत होती है। हम अपना कई मामलों में अच्छा ख्याल रखते हैं, खाने पीने का, उसको भी जरूरत होती है, क्योंकि वो भी मेरा दूसरा हिस्सा बदन है। बहुत मामलों में, बहुत चीजों की उसको भी जरूरत होती है। लेकिन कभी हालात के मामले में आज तक उसने ये नहीं कहा कि पता नहीं किधर क्या बनना है। उसने आज तक ऐसा लफ्ज नहीं निकाला अपने मुंह से। शुक्रगुजारी ये है कि जब मैं खुदावंद को मैंने कबूल किया, जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके अपने गुनाहों को बदला, तौबा की और यीशु मसीह के साथ चलने का फैसला किया, और जब मैंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी बदलकर बपतिस्मा लूंगा, तौबा करूंगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि मैं आपके साथ हूं, मुझे आपके साथ खुदा ने जोड़ा हुआ है, मैं भी आज ही आपके साथ तौबा करूंगा। और
के अंदर हम दोनों ने एक ही दिन एक ही वक्त के अंदर तौबा करके बपतिस्मा लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदावंद का खास फजल है कि ये मोहब्बत मैं नहीं उतनी कर पाता जितनी वो करती। यहाँ पर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, पहले करंथियों के 7वें बाब को निकालते हैं। दूसरी ऐसे मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा हुआ है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, ये उनके लिए है जो शादीशुदा बात के अभी शादीशुदा नहीं है, जो शादीशुदा अमल में नहीं है, जिनकी शादी नहीं है। लेकिन हरामकारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शोहर रखे। जिनकी शादी नहीं हुई है, जो शादी के बंधन में नहीं बंधे, उनके लिए लिखा हुआ है कि जरूरी ये है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए जब तक उसकी शादी नहीं होती। लेकिन लिखा हरामकारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और अपने औरत अपना शोहर रखे, यानी कि उनकी शादी हो। अब कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि बजाय इसकी कि हम कहें कि हम शादी नहीं करेंगे, हम बाज़ दफ़ा भाई भी कहते हैं, बहनें भी कहते हैं कि मैं खुदा की खिदमत में इतनी जोश में भरपूर हूँ, इतना जोश रखता हूँ कि मैं शादी भी नहीं करना चाहता। लेकिन कलाम अक़दस ये बयान करता है कि अंदेशा है, खतरा है, ऐसी बात है कि खतरा है। इससे बेहतर है कि तुम शादी करो और शादी करने के बाद जो है वो अपना ताल्लुक अपने बीवी से और बीवी अपने शोहर से रखे। शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शोहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है, इस तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है। यानी कि उनके आपस के रिश्ते के अंदर वो एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे का साथ दें। जैसे हम जब निकाह होता है तो इसी कलाम अक़दस के ऊपर हाथ रखे जाते हैं और इसी कलाम अक़दस के ऊपर हाथ रखकर वादे लिए जाते हैं और कसमें खाई जाती हैं कि हम जो भी हो जाए, मसला मसाइल, परेशानी, गमी, बीमारी, हर एक मामले में एक दूसरे का साथ देंगे। और यहाँ पर भी ये बयान किया जा रहा है कि इसी तरह दोनों एक दूसरे के मामलात में दोनों एक दूसरे का अच्छे तरीके से साथ दें। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो। क्या लिखा हुआ? तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो। पिछले दिनों में भी हमने सीखा कि कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि बस जिनको खुदा ने जोड़ा है उससे इंसान जुदा ना करे। और हमने ये भी सीखा कि वही चाचियाँ, मामू, फूफी, ताइयाँ जिन्होंने हमारा रिश्ता करवाया होता है वही कहती हैं नहीं जी इन्होंने यह गल कर छड़ी है, मैं रिश्ता करवाई, मैं ही तड़वावां। वो समझती हैं कि ये काम हमने किया हुआ है, इनकी शादी हमने कराई, इनका ताल्लुक हमने जोड़ा, इनको मियाँ बीवी हमने बनाया। और कहते हैं कि ए कुड़ी दे पेकियां ने गल कर छड़ी है, इन्होंने हुण मैं सबक सिखावांगी, लड़के वाले ने यह गल कर दी थी, इन्होंने मैं सीधा करा। वो समझते हैं कि ये हमने किया हुआ। लेकिन कलाम अक़दस ये बयान कहता है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है, ये रिश्ता, ये ताल्लुक, ये इज़्दिवाज, ये मियाँ बीवी को खुदा ने जोड़ा हुआ है। इंसान किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ जी, इसी तरह तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले। दुआ और रास्तबाजी और ईमानदारी इस रिश्ते के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। जो शादीशुदा जोड़ा, जो मियाँ और बीवी रास्तबाज होकर दुआ और इबादत के अंदर अपने वक़्त नहीं गुजारते, अपने वक़्त अपने टाइम खुदा को नहीं देते, वहाँ पर भी खुदा सख्ती के साथ कह रहा है कि दुआ और इबादत और खुदा के साथ मुलाकात के लिए भी फुर्सत निकालें, मुद्दत उसको भी दें और वक़्त दें। फिर लिखा है, ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए,
लेकिन ये मैं इजाज़त के तौर पर कहता हूँ कि हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हूँ, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की और किसी को किसी तरह की। अब मेरे जीजो, कलाम अक़दस हमें ये सिखाता है कि शादी होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। वजह क्या होती है कि हम दुनिया के सारे बुरी हरकतों, बुरी बातों और हरामकारियों और बुरी वजहों से और शैतान के हमलों से बचे रहते हैं। और जब हो जाती है तो कलाम फरमाता है कि वो एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें और एक दूसरे को मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहें। और फिर खुदा के लिए भी वक़्त उनकी ज़िंदगी से निकले, उसी जोड़े के टाइम में से खुदा के लिए वक़्त निकलता रहे। और हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं, इसी पहले करंथियों के खाते में से 14 बाब है और उसकी 35वीं आयत। पहला करंथियों का खाता 14 बाब और 35 आयत। जी पढ़े। और अगर कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शोहर से पूछे, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म है। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने, बस ऐ भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़बानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शास्तगी और करीना के साथ अमल में आए। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बल्कि हम चलते हैं 34 आयत की तरफ, क्योंकि बहुत सारी बहनें भी ये रिक्वेस्ट करती हैं, आरज़ू करती हैं कि हमें भी यहाँ पर जो हमने मज़हब के तौर पर जगह मुकर्रर की हुई है मौका दिया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। अब जो सारा सिलसिला है ये कलीसिया का मजमा, यहाँ पर कौन जमा होते हैं? कलीसिया के लोग। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबिया रहें जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शोहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुमसे निकला, सिर्फ तुम ही तक पहुंचा? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म हैं। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। अब ये बातें जो पौलुस रसूल हमें सिखा रहा है, ये क्या है? ये खुदा के हुक्म है। और कहता है कि अगर इनको भी जानकर कोई ना समझे तो उसकी अपनी मर्जी। वजह क्या है? अगर औरत सीखना चाहती है, जैसे हमने पहले भी सीखा कि औरत क्या करे, चुपचाप रहे और सीखे और हुक्म ना चलाए और अपनी मन मर्जी ना करे। और यहाँ पर भी लिखा है कि सीखे, किन से सीखे? अपने शोहरों से, घर के अंदर सीखे कि मुझे कैसे चलना है, कैसे बात करनी है। आपको मौका दिया हुआ है, हमने कलाम अक़दस में से ही सारा कुछ सीखकर आपको मौका दिया है कि आप लेडीज़ मीटिंग को लीड करें, सारा कुछ करें। आज जो सीखने वाली बात थी जो हमें भाइयों के ताल्लुक से यहाँ पर मिलती है, और वो ये है कि अगर मर्द को खुदा ने सर ठहराया है और औरत को कहा कि तुम ताबियादार रहो, और अगर मर्द सर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सर बन गया तो वो अपनी मनमर्जी करे, वो जो चाहे बोल दे, वो जो चाहे करता जाए और अपने जिस्म के साथ अपनी बीवी का कुछ ख्याल न करे, कोई बात ना सुने। सारे मामलात के अंदर ये लिखा है कि तुम दोनों एक बदनो और
ना तो बीवी अपने शोहर के बगैर कुछ है और ना मर्द अपनी बीवी के बगैर कुछ है। दोनों का एक जिस्म है और एक दूसरे का ख्याल करना। लेकिन पहले हमने सीखा कि औरतों के क्या रहना है, औरतों ने ताबिया रहना है, औरतों ने हुक्म नहीं चलाना, औरतों ने ऐसी बात नहीं करनी, औरतों ने ताबिया रहकर सीखना है और मोहब्बत के साथ रहना है, ईमान में रहना है। ये बात आसान है। औरतों के लिए जो हुक्म हुआ था हमने कल सुना, वो बड़ा आसान है, ताबिया रहना। लेकिन जो भाइयों को आज दिया गया हुक्म, ये बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है। हमने क्या सीखा कि जैसे यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को बचाने के लिए, दुल्हन को कायम रखने के लिए अपनी जान दे दिया, तुम भी अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो। अब ये सोचें कि हम किस हद तक मोहब्बत कर सकते हैं, ये बात मुश्किल है। बहनों का जो हुक्म है वो आसान है, ताबिया रह सकती हैं आसानी के साथ, बात मान सकती हैं आसानी के साथ, उनसे सीख सकती हैं आसानी के साथ, और खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती आसानी है, हुक्म नहीं चला सकती आसानी है, लड़ाई झगड़ा ना करें आसानी है। लेकिन ये जो बात है मसीह की मानद अपनी बीवियों से मोहब्बत करना, ये मुश्किल है। जब कलाम सुनाया जा रहा था तो भाई समझ रहे थे कि चलो जी सामने मिल गया मुकाम, हमें तो मुकाम मिल गया, हमें तो क्या दिया गया, तुम सारो, तुम हुक्म चलाओगे, तुम्हारी बात मानी जाएगी घर के अंदर, तुम्हारा हुक्म माना जाएगा, तुम्हारे ताबिया रहा जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बहनों के लिए बात आसान है, अब भाइयों के लिए मुश्किल होगी, मेरे लिए भी मुश्किल हो गई है। हम कैसे मसीह की मानंद मोहब्बत कर सकेंगे, हम कैसे मसीह की मानंद अपने आप को अपनी बीवियों के लिए कुर्बान कर सकते हैं। यही नहीं कि हमने उनके लिए कत्ल हो जाना, असल में हमने उनके हर जरूरत को, हर एक मामले के अंदर, हर एक चीज के अंदर उनकी हर एक चीज का ख्याल रखना है। अगर बार दफा कोई ऐसा मसला आता भी है, बहस हो जाती है, तो समझाना किसने है? मर्द ने। हदायत किसने करनी है? तो मर्द के लिए नमूना बनना मुश्किल हो गया, ऐसा ही है। अब बहनें सीखें कि जब आपको मर्द सिखाते हैं कि ये फैशन परस्ती ना करें, जब आप घर से निकलती हैं तो ऊट पटांग कपड़े ना पहनकर निकलें और दुपट्टे अपने सरों पर, अपने बदन पर पूरे अपने आप को लपेट कर बाहर निकला करें, अच्छे तरीके से चला करें। जब आप बाजार के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर जाती हैं तो आपका चाल चलन ऐसा हो कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। वजह क्या होती है? आज वजह जानेंगे। क्यों ऐसा मर्द आपको, आपका भाई है, चाहे आपका शोहर है, आपका बाप है, क्यों आपको ऐसे ही कहेगा? वजह क्या है? हमेशा इस मामले में आपको टोकेगा कि ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं जाना, ये कपड़े नहीं पहनने, वो कपड़े नहीं पहनने। आज वजह बताएं आपको जो खुदा गाइड करता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या वजह, क्यों कहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई जो हैं, मर्द जो हैं, वो सारा दिन दुनिया के मामलात में, काम काज में फिरते रहते हैं और हर किस्म के इंसानों से मिलते हैं, जिनकी सोच, जिनकी आंखें, जिनके दिल, जिनकी सोच नापाक, गंदी, घिनौनी और गुनाह आलूदा होती है। ऐसे लोगों से वो मिलते रहते हैं, उनकी बातचीत को सुनते हैं, उनकी गुफ्तगू को सुनते हैं, उनके रवैयों को सुनते हैं, वो कैसी कैसी बातें वो करते हैं, वो कैसी कैसी गंदी बातें करते हैं, कैसे कैसे मामलात में वो आप बातें करते हैं। वो उन मर्दों ने, उन भाइयों ने, उस बाप ने, उस शोहर ने सारे मामलात को सुना और देखा होता है। ये वजह है कि आपको बार बार टोका जाता है, वो चाहे बीवी है, वो चाहे बेटी है, वो चाहे माँ है और वो चाहे बहन है, इसलिए टोका जाता है। तो खुदा का कलाम भी आपको बार बार ये कह रहा है, ऊट पटांग कपड़े ना पहनो, फैशन परस्ती ना करो। ये भाइयों की बात तो नहीं है, ये तो कलाम की बात है। ये शोहर की बात नहीं है, तो कलाम की बात है। बाप की तरबियत नहीं है, कलाम की तरबियत है। तो आज सीखें मेरी बहनों पर, ये क्यों जरूरी है आपको बातें बताई जाती। हमारा जो माशरा है, हम जिस माशरे में रहते हैं, ये असल में इस माशरे की सोच ही बड़ी घिनौनी है। हम फेस करते हैं ऐसे लोगों को बाहर, हमें पता है इनकी सोच कैसी होती है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट की जाती है, बाज़ दफ़ा गुस्से से भी कहा जाता है, मिन्नतें भी की जाती हैं कि आप ही
अपनी और हमारी इज्जत की रखवाली। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको आज सिखाया गया है। मैं समझता हूँ कि भाइयों को आज के कलाम पर पूरे जी जान से इसलिए गौर करना चाहिए कि आपको कहा गया कि मर्द जो है वो खुदा का जलाल है। मर्द क्या है? और मर्द ने खुदा का जलाल कैसे ज़ाहिर करना है? अपनी बीवियों से मोहब्बत रखनी है। कैसे रखनी है? मसीह की मान रखनी है, उसके तरह रखनी है। आज ये बात मेरे अजीज़ों भाइयों बहनों आपके लिए खुदा के कलाम से तरबियत के तौर पर आपको सुना दी गई है। आज के बाद इन बातों पर अमल करें और इनसे सीखें कि क्यों ये बातें हमें बताई जाती हैं। आमीन। आए आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं। और मैं चाहता हूँ, मेरा गले के अंदर प्रॉब्लम हो रही है और सारी शुक्रगुजारी के लिए, इबादत के लिए, परस्तिश के लिए, कलाम के लिए दुआ में लीड करेंगी बहन शनीला। हमें ये तौफीक दीजिए हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल सकेंगे। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदगी की तमाम दर्द के लिए। प्यारे खुदा बाप, इंसानियों के लिए ये खुदा बाप, अपने शोहरों के लिए ये खुदा बाप फसल मांग लेते हैं। प्यारे खुदा बाप, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा बाप कि आपने हमारी जिंदगी में ये वक्त रखा कि हम मिल बैठ कर आपके नाम की तारीफ कर सकें, आपके नाम की वडियाई कर सके। यहाँ बाप खुदा बाप हमें इस काबिल बना दीजिए कि हम अपनी कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बने और अपनी जिंदगियों में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देने वाले बने। सारी दुनियावी कामों को, ख्यालात को पीछे करते हुए यहाँ बाप खुदा बाप आपको अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले बने। यहाँ खुदा बाप आपकी तारीफ, आपकी शुक्रगुजारी पूरी कलीसिया के लिए यहाँ बाप खुदा बाप आज का कलाम इनके दिलों पर असर करेगा। आज का कलाम इनकी जिंदगी को तब्दील करेगा। उसके बंदा बना और ज्यादा फसल और ज्यादा नहीं बचना चाहते। आपकी शुक्रगुजारी क्योंकि आप जिंदा मौजूद आज भी अपने लोगों की दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनते और कबूल करते। या हम पाक खुदा बाप इस कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बने, इस कलाम के हुक्मों पर अमल करने वाले बने। यहाँ पाक खुदा बाप वाकों में रोया में हमसे कलाम कीजिएगा। यहाँ पाक खुदा बाप जो आप हमसे लेना चाहते हैं हमसे लीजिएगा, हमें खड़ा कर दीजिएगा। हासिल कलाम आज की खूबसूरत बातों के लिए जो तूने अपने रूह के वसीला से हमें सिखाया, आपकी शुक्रगुजारी सब जिंदगियों के लिए, घरानों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी। हर एक को जिंदा बता, अपने कलाम से दिलों, ज़हनों, ख्यालों पर नक्श कर दे ताकि सीखते हुए चलें और चाल चलन में तेरे कलाम को मौत पर जानते हुए आगे रखें और अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने इज़्दवाजी रिश्तों को मजबूत बनाएं। क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि रास्तबाज बीवी अपने शोहर को बचा सकती है और रास्तबाज शोहर अपनी बीवी को बचा सकता है। जिंदा खुदा तेरे कलाम में सिखा कि बीवी अपने शोहर के ताबे रखे और मर्द अपनी बीवी को अपने मानद मापद करे और मसीह की मानद नमूना बनकर अब मर्द को मसीह बनकर दिखाना और शोहर को मसीह बन के दिखाना अपनी दुल्हन के लिए, जैसे यीशु मसीह अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया के लिए कुर्बान होता है। तेरी शुक्रगुजारी। खुदावंद ने हमें सिखाया, मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कर्ज माफ, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, तुझे बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर तमाम हाज़रीन जमायत के साथ, हमारी ज़िंदगियों, हमारे घरानों के साथ
بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں بھائیوں بزرگوں کے ساتھ یسوع مسیح کے آنے تک ہمیشہ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ کے ساتھ خدا ان کی سلامتی۔